असल में आज हम यहाँ पे टेक्स्ट जॉइन फंक्शन यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसका काम क्या है? इसका काम है यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे अलग-अलग सेल्स में यहाँ पे कुछ वर्ड यहाँ पे लिखे हैं, तो इनको हम यहाँ पे जॉइन कर सकते हैं एक ही सेल में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है मुदस्सिर और यहाँ पे लिखा है बशीर, तो हम क्या करते हैं कि हम टेक्स्ट जॉइन फंक्शन से इसको एक ही सेल में यहाँ पर हम जॉइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है? देखिए सिंपल इसको अगर हमें जॉइन करना होगा, यहाँ पे ऐड करना होगा, तो हम क्या करेंगे इक्वल साइन, उसके बाद हम इस तरीके से टेक्स्ट जॉइन लिखेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया इक्वल साइन और यहाँ पे हमने टेक्स्ट जॉइन और ब्रैकेट को हमने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे आता है डेलीमीटर और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसके बाद हमें क्या करना है एम्प्टी सेल, यहाँ पे इग्नोर एम्प्टी आया है और उसके बाद यहाँ पर है टेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर आता है टेक्स्ट वन। अब सबसे पहले हमने तो यहाँ पे इक्वल साइन और यहाँ पे हमने टेक्स्ट जॉइन और ब्रैकेट को स्टार्ट किया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें डेलीमीटर, अब डेलीमीटर यहाँ पे क्या है कि आप जो है ना दो वर्ड्स के बीच में, अब हम तो एक वर्ड ये लेंगे, एक वर्ड हम ये लेंगे, लेकिन इन दोनों वर्ड्स के बीच में हमें क्या करना है, क्या करना है, यानी कि क्या हमें वहां पे स्पेस डालना है, कॉमा डालना है, स्लैश डालना है, कुछ भी जो हमें इनके दोनों वर्ड्स के बीच में यहाँ पे डालना होगा, स्पेस रखना है नहीं रखना है, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं डेलीमीटर में। ठीक है? उसके बाद क्या करना है, उसके बाद है इग्नोर एमपीटी। अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शन आते हैं इग्नोर एमपीटी में, एक तो आता है यहाँ पे ट्रू का, एक आता है यहाँ पे फॉल्स का। ठीक है? अगर आपको यहाँ पे स्किप करना है एम्प्टी सेल्स को, यहाँ पे स्किप करना है, तो तब हम ट्रू लेंगे, अगर उनको इंक्लूड करना है तो यहाँ पर हम फिर फॉल्स लेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद है टेक्स्ट। अब उसके बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट लेना है। अब जिसको ज्वाइन करना होगा, जैसे कि हमें यहाँ पे मुदस्सिर और यहाँ पे बशीर, इन दोनों टेक्स्ट को हमें ज्वाइन करना है, तो हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट की जगह पे यहाँ पे हमें इनका एड्रेस लेना है। जैसे कि यहाँ पे है A2 और यहाँ पर इसका है, इस वाले का एड्रेस है यहाँ पे B2, तो वो हम यहाँ पे लास्ट में लेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, डेलीमीटर हम क्या करेंगे इन्वर्टेड कामा, यहाँ पे हम स्पेस यहाँ पे डालेंगे है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम करेंगे कॉमा। अब देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन आया, यहाँ पे ऑप्शन आया, एक तो है ट्रू का, एक है फॉल्स का। अगर हमें यहाँ पे इग्नोर एम्प्टी सेल करना है तो ट्रू लेना है, अगर यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे लेंगे, तो अगर हमें इंक्लूड इंक्लूड करना है तब हम यहाँ पे फॉल्स लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इग्नोर ही करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे ट्रू, इस तरीके से कॉमा करेंगे। अब क्या करना है, अब हमें लेना है यहाँ पे टेक्स्ट, किसको यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पर है A2 कॉमा, यहाँ पे B2 लेंगे हम, इस तरीके से ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखिए ये दोनों ही टेक्स्ट यहाँ पे आ गए, एक तो ये और ये दोनों टेक्स्ट यहाँ पे आ गए और इनके बीच में यहाँ पे गैप है जो कि हमने डेलीमीटर में डाला था। देखिए अगर हम यहाँ पे कॉमा जो हमने यहाँ पे डाला था, इनको अगर हम इस तरीके से क्लोज करेंगे और इनके बीच में हम गैप नहीं रखेंगे, एंटर करेंगे, आप देखिए इन दोनों वर्ड्स के बीच में भी यहाँ पे गैप नहीं है। ठीक है? अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में हम इस तरीके से हम स्लैश डाल देंगे, तो क्या होगा, दोनों वर्ड्स के बीच में इस तरीके से स्लैश आ जाएगा। ठीक है? गैप रखेंगे तो गैप आ जाएगा। जो भी हम यहाँ पे इन दोनों इन्वर्टेड कामाज में जो भी हम रखेंगे, क्या होगा कि वो कहाँ पे आएगा, वो इन दोनों वर्ड्स के बीच में आ जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टार लिया है, इस तरीके से देखिए ये दोनों यहाँ पर आ गए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्पेस लेंगे इस तरीके से। चलो ये इस तरीके से हम डैश लेंगे, एंटर करेंगे। आप देखो किस तरीके से यहाँ पे ये आ गया। अगर हम इसको अब ऑटोफिल हैंडल से अगर हम इसको हम ड्रैग करेंगे इस तरीके से, क्या होगा, ये सारे जितने भी यहाँ पे वर्ड्स है, ये देखिए सब में ये ऐड हो गया। इस तरीके से जितने भी यहाँ पे ये वर्ड लिखे हैं, यहाँ पर ये सब के सब आ गए और बीच में जो हमने यहाँ पे डेलीमीटर में डाला था, इस तरीके से डैश हमने डाला था, तो वो यहाँ पर आ गया इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या है कि ये जो टेक्स्ट जॉइन फंक्शन है, इसके ज़रिए से हम ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इनको हम एक ही सेल में हम ला सकते हैं। जैसे कि इस सेल में, अलग अलग सेल में जो वर्ड्स है, इन दोनों सेल्स में जो वर्ड्स थे हमने उनको यहाँ पे ज्वाइन किया इस तरीके से, इन दोनों को हमने यहाँ पे ज्वाइन किया इस तरीके से। तो हम टेक्स्ट ज्वाइन से हम इस तरीके से टेक्स्ट को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।